सांस का गाना गाने का शौक। सांस की दुनिया। जिंदगी का यह मौसम बड़ा अजीब था। कभी खुशियों से महकता हुआ तो कभी दुखों की घनी छाव में छुपा हुआ। बरेली के एक छोटे से गांव में रहने वाली विमला देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, ने अपने जीवन के ढेरों अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। उनका एक खास शौक था गाना गाना। विमला देवी के लिए यह शौक सिर्फ एक साधारण शगल नहीं था, बल्कि यह उनके दिल की गहरी आवाज थी। विमला देवी के गाने का तरीका बहुत ही अलग था। उनका पसंदीदा संगीत पुरानी फिल्में और शास्त्रीय गीत थे। जब भी घर में कोई अवसर होता, जैसे त्योहार या शादी ब्याह, विमला देवी बिना किसी संकोच के गाना शुरू कर देती। घरवालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी विमला देवी के गाने में एक अजीब सी तन्मयता होती, जिससे लगता कि वह किसी और ही दुनिया में खो जाती हैं। क्या हुआ माँ, फिर से गा रही हो बेटी भू, नीलम कभी कभी मम्मी से कह देती। वह समझती थी कि यह बस उनका एक शौक है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि यह गाने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बहू का नकल। नीलम विमला देवी की बहू एक मेहनती और समझदार लड़की थी। उसने शादी के बाद अपनी सास से ढेर सारी बातें सीखी थीं। हालांकि नीलम का व्यक्तित्व थोड़ा अलग था। वह ज्यादा शांत और व्यवहारिक थी, जबकि विमला देवी का मन मस्तिष्क हमेशा संगीत में बसा रहता था। एक दिन नीलम ने अपनी सास को गाने के शौक के बारे में गहरे विचारों में डूबते हुए देखा। विमला देवी खुद को गाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखती थीं, और वह गाने के दौरान खुद को पूरी तरह से खो देती थीं। यह देखकर नीलम ने एक मजेदार आइडिया सोचा, क्यों न वह अपनी सास का मजाक उड़ाए, पर मजाक भी ऐसा हो जिससे नीलम की सास नाराज न हो। नीलम ने एक दिन जब विमला देवी को गाते हुए सुना, तो उसने धीरे से अपनी सास के गाने की नकल करना शुरू कर दी। उसकी आवाज में वही सुर और लहजा था, लेकिन वह थोड़ी हंसी के साथ गा रही थी। नीलम का यह अंदाज देखकर विमला देवी चौंकी, लेकिन तुरंत ही मुस्कुरा दी। क्या कर रही हो तुम, विमला देवी ने हंसी में पूछा। कुछ नहीं माँ, बस आपकी गायकी का अभ्यास कर रही हूँ, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। सास बहू की सुलह। विमला देवी को नीलम का यह व्यवहार पसंद आया, लेकिन वह चाहती थी कि नीलम इसे गंभीरता से ले और अपने अंदर उस संगीत की लय को महसूस करे। उन्होंने नीलम को समझाया, देखो बेटा, गाना सिर्फ सुर या शब्दों का मिलाना नहीं होता, यह दिल की आवाज होती है। जब तक तुम इसे अपनी आत्मा से नहीं गाओगी, तब तक इसका असली आनंद नहीं मिलेगा। नीलम थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि वह कभी नहीं समझ पाई थी कि गाना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक भावना भी हो सकती है। विमला देवी ने आगे कहा, मैं जानती हूँ तुम इसे मजाक मान रही हो, लेकिन यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो, चाहे तुम गाओ या नहीं। नीलम ने सोचा और महसूस किया कि सास की बातों में सचमुच एक गहरी बात छिपी हुई थी। उसके मन में एक हलचल सी हुई। वह गाने की गंभीरता को समझने लगी, लेकिन अपने तरीके से। बहू का गाना और सास का आशीर्वाद। कुछ समय बाद एक उत्सव के मौके पर विमला देवी ने फिर से गाना शुरू किया। इस बार नीलम ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैंने आपके गाने का असली अर्थ समझा। क्या मैं भी कुछ गा सकती हूँ? विमला देवी ने खुशी से नीलम को देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, गाओ और दिल से गाओ। नीलम ने तब एक मधुर गीत गाना शुरू किया, जो न केवल उसके मन के अंदर से निकल रहा था, बल्कि उसकी आवाज में वह भावनाएं भी शामिल थीं जो उसने अपनी सास से सीखी थीं। विमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, और वह नीलम की आवाज में गहरे सच्चे भावों को महसूस कर पा रही थीं। यह एक ऐसा पल था
जब सास बहू के रिश्ते में केवल प्यार और समझ का बंधन था। नया संबंध, नई शुरुआत। उस दिन के बाद नीलम और विमला देवी के बीच गाने का एक खास रिश्ता बन गया। दोनों मिलकर गाने की योजना बनाती, एक दूसरे के गीतों पर विचार करती और हर किसी के दिल को छूने वाली गायकी का आनंद लेती। समय के साथ नीलम ने महसूस किया कि वह अपनी सास के गाने के शौक को न केवल समझ चुकी थी, बल्कि अब वह इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थी। वह जानती थी कि गाने के माध्यम से वह अपनी सास के साथ गहरे रिश्ते में जुड़ी हुई है और यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। गाना अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन गया था जिसके द्वारा दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से समझा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।